गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। सोशल साइंस में हम हिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है अर्ली ह्यूमंस, हंटर्स एंड गैदरर्स। इससे पहले वाले चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 1 में हमने हिस्ट्री के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हमने किया था, है ना। हमने उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हमने पढ़ा कि हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है कहाँ कहाँ से मिलता है वो हमने पढ़ा, है ना। और हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री में डेट जो है किस तरह से काउंट किया जाता है वो भी हमने पढ़ा, है ना। अब ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है इसमें हम पढ़ेंगे अर्ली ह्यूमंस के बारे में, हम ह्यूमन बींग्स के बारे में, इंसानों के बारे में। कब के? अर्ली यानी कि पहले ज़माने के ह्यूमंस के बारे में, इंसानों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो अर्ली ह्यूमंस जो है वो कैसा होता था? वो होता था हंटर्स होते थे और गैदरर्स होते थे। हंटर्स यानी कि जो जानवर का शिकार करते हैं उसको हम हंटर्स बोलेंगे, और गैदरर्स जिसको खाना खुद से प्रोड्यूस करना नहीं आता हो, जो एक जगह से दूसरी जगह जाके ढूंढ के खाना खाते हो, ढूंढ के लाना उसको खाना, उसको हम बोलेंगे गैदरर्स। तो अर्ली ह्यूमंस जो है हंटर्स होते थे और गैदरर्स होते थे, ठीक है। तो उनकी लाइफ कैसी होती थी, वो किस तरह से रहते थे, वो हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी जो अभी जैसी हमारी लाइफ है, अभी हमारे पास सब कुछ है ना। खाने के लिए अलग अलग चीज़ें हमारे पास होते हैं, कपड़े पहनने के लिए अलग अलग कपड़े हमारे पास होते हैं। अगर कहीं जाओ तो हमारे पास गाड़ियाँ हैं, है ना, मोबाइल है, टीवी है, ये सारे हैं। मगर अर्ली ह्यूमंस के पास ये सारे फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं होती थी। तो उनकी लाइफ जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होते थे, यानी कि बहुत ही मुश्किल होता था। और उनकी लाइफ जो है बहुत ही हार्ड होते थे, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था उनको, ठीक है। वो एक तो वो हंटर्स होते थे, ठीक है, जानवर का शिकार करते थे और उस शिकार करने के बाद उस जानवर का मांस वो खाते थे। और गैदरर्स होते होते थे, यानी कि अभी हम खुद से फसल उगाते हैं, खुद से हम सब्जियां उगाते हैं अलग अलग तरह के, खुद से हम अलग अलग तरह के अनाज उगाते हैं, चावल उगाते हैं। मगर अर्ली ह्यूमंस को ये सारे उगाना नहीं आते थे। वो गैदर करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ढूंढने के लिए जाते थे और उसको इकट्ठा करके ढूंढ के वो खाते थे, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में उनकी लाइफ कैसी होती थी वो सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ह्यूमन इवॉल्व ग्रेजुअली ऑन अर्थ ओवर अ मिलियन ईयर्स। जो ह्यूमंस है यानी कि हम जो इंसान जो है वो इस धरती पे आए कब? आज की बात नहीं है, 100 साल पहले, 100 ईयर्स पहले की बात नहीं है, 200 ईयर्स पहले की बात नहीं है, 1000 ईयर्स पहले की बात नहीं है, मिलियन ईयर्स पहले जो है इंसान जो है इस धरती पे आए थे। और सबसे पहले ह्यूमन का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ था? अफ्रीका से हुआ था, अफ्रीका में आए थे। फिर वहाँ से अलग अलग जगह पे वो लोग फैल गए, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इंसान जो है फैल गए, सिर्फ नॉर्थ और साउथ अमेरिका को छोड़कर, ठीक है। अब जो जैसे हमारी शक्ल है अभी, जिस तरह से आपकी शक्ल है, जिस तरह से हमारी शक्ल है, उस तरह से पहले यानी कि अर्ली ह्यूमंस की शक्ल जो है वैसा नहीं होते थे, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट बुक के यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिक्चर, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ इस तरह से पहले जो है इंसान जो है ह्यूमंस जो है कुछ इस तरह से होते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व यानी कि चेंज होना, एवोल्यूशन मतलब चेंज होना, ठीक है। चेंज हुआ ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे वो चेंज हुए, उन ऐसी शक्ल से वो लोग ऐसे बन गए, फिर इससे ऐसे बन गए, है ना। अब इसको देखकर हमें लग रहा है कि हाँ ये ह्यूमन बींग्स है, मगर इसको देखकर हमें नहीं लग रहा है कि ये ह्यूमन बींग्स है ना। कितने सारे इसके बाल है, हर पूरा बॉडी में ये बाल है, इसका जो ये फेस जो है, हेड जो है, ये लग ही नहीं रहा है कि ये ह्यूमन बींग्स है ना। तो इस तरह से ये इवॉल्व हुए, चेंज हुए, ठीक है।
दे मॉडिफाइड नेचुरल कंडीशंस टू सूट देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब जहाँ पे वो लोग रहने लगे वहाँ के नेचुरल कंडीशन को वो लोग मॉडिफाई करने लगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको उन्होंने यानी कि बदलने लगे। ठीक है, अर्ली ह्यूमंस वेयर हंटर्स एंड गैदरर्स एंड लिव्ड अ सिंपल लाइव्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो अर्ली ह्यूमंस यानी कि पहले ज़माने के जो लोग होते थे उनकी लाइफ जो है बिल्कुल ही सिंपल होते थे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते थे। और वो लोग क्या होते थे, हंटर्स और गैदरर्स होते थे। ठीक है, द पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम अराउंड 500,000 BCA यानी कि बिफोर कॉमन एरा to 4000 BCA when human used mainly stone tool is known as stone age। जो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री कौन से पीरियड से 500,000 BCA से लेके 4000 BCA तक, ये इस पीरियड में लोग जो है क्या यूज़ करते थे, सिर्फ स्टोन के टूल्स यूज़ करते थे। जैसे कि अभी अगर हमारे किचन में है सब्जियां काटने के लिए या फ्रूट्स काटने के लिए हमारे पास चाकू है, और वो चाकू किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है ना। मीट काटने के लिए या जो भी पेड़ों को काटने के लिए जो एक्स है हमारे पास, वो सब किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है ना। मगर उस ज़माने में वो सारे टूल्स जो है मेटल से नहीं बना हुआ होता था, किससे बना हुआ होता था, स्टोन से बनाते थे वो लोग, यानी कि पत्थर से। ठीक है, इसीलिए उस पीरियड को स्टोन एज कहा जाता है। ठीक है, अब स्टोन एज यानी कि 500,000 BCA से लेके 4000 BCA तक के पीरियड को कहा जाता है, स्टोन एज कहा जाता है। अब इस स्टोन एज को फिर से डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्टोन एज को फिर से डिवाइड किया गया है ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज में। यानी कि ओल्ड स्टोन एज को पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है, मिडिल स्टोन एज को मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है, और न्यू स्टोन एज को नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपके टेक्स्ट बुक पे यहाँ पे एक टाइमलाइन है, देखो। जो पीरियड 500,000 BCA से लेके 10,000 BCA तक जो पीरियड आता है, उस पीरियड को ओल्ड स्टोन एज यानी कि पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। ठीक है, फिर 10,000 से लेके 8,000 के पीरियड को कहा जाता है मिडिल स्टोन एज यानी कि मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है, और 8,000 से लेके 4,000 BCA तक की पीरियड को कहा जाता है न्यू स्टोन एज यानी कि नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच में जो आता है पीरियड जो आता है उसको मिडिल स्टोन एज, मिडिल यानी कि बीच में। फिर जो बाद में आता है उसको नियोलिथिक एज यानी कि न्यू मतलब नया, न्यू स्टोन एज कहा जाता है। अब हम इस चैप्टर में अलग पैलियोलिथिक एज में कैसा होता था उनकी लाइफ, मेसोलिथिक एज में उनकी लाइफ कैसी होती थी, और नियोलिथिक एज में उनकी लाइफ कैसी होती थी, वो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि स्टोन एज को फर्दर डिवाइड किया गया है ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज करके, है ना। Period of transition or change from the use of stone to the use of metal is known as copper stone age or Chalcolithic age. Human used both stone and metal during the Chalcolithic age। अब ये जो स्टोन एज, न्यू स्टोन एज यानी कि जो लास्ट में जो पीरियड आता है उसको कहेंगे न्यू स्टोन एज। अब जैसे जैसे न्यू स्टोन एज ख़त्म होता है उस टाइम लोगों ने डिस्कवर किया, किसको खोजा, लोगों ने मेटल खोजा, यानी कि मेटल। ठीक है, मेटल उन्होंने डिस्कवर किया। तो उस पीरियड में ये लोग मेटल भी यूज़ करते थे, यानी कि कॉपर को सबसे पहले जो है इंसान ने कौन सा मेटल डिस्कवर किया, कॉपर। ठीक है, मेटल भी यूज़ करते थे और स्टोन भी यूज़ करते थे, और उस पीरियड को कहा जाता है कॉपर
स्टोन एज यानी कि कैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ओल्ड स्टोन एज यानी कि पैलियोलिथिक एज के बारे में हम पढ़ेंगे। द ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक एज जो है कहाँ से कहाँ तक आता है, कौन से पीरियड में आता है? 500,000 BCA से लेके 10,000 BCA तक जो है इस पीरियड को हम कहेंगे ओल्ड स्टोन एज यानी कि पैलियोलिथिक एज भी कहेंगे। ठीक है, पैलियोस मतलब ग्रीक में पैलियोस का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, यानी कि लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, During this period, human beings were nomads, wanderers without permanent home. अब इस पीरियड में लोग क्या होते थे? wanderers होते थे, nomads होते थे, यानी कि उनका एक ही ठिकाना नहीं होता था। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह वो लोग वॉन्डर्स करते रहते थे, यानी कि चलते रहते थे, मूव करते रहते थे। मूव इन ग्रुप्स, ईट रॉ मीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वो लोग ग्रुप में एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते थे। ठीक है, रॉ मीट यानी कि कच्चा मीट खाते थे वो लोग, वेजिटेबल्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे। ठीक है, अराउंड 40,000 to 35,000 BCA देयर वॉज अ चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। फिर धीरे धीरे करके उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आने लगा, बदलाव आने लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो लोग स्टोन एंड बोन टूल्स, स्टोन जो है अलग अलग तरह के स्टोन टूल्स वो लोग बनाने लगे, पत्थर का जो टूल्स होता है वो अलग अलग बनाने लगे। बोन्स का भी यानी कि हड्डी का भी वो लोग टूल्स बनाते थे। ठीक है, अपीयरिंग ब्यूटीफुल केव पेंटिंग्स इन केव्स। केव यानी कि गुफा होता है, गुफे में वो लोग बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग वो लोग बनाने लगे। स्टार्टेड बरिंग देयर डेड, जब किसी की डेथ हो जाता है तो उसको दफनाना, नीचे ज़मीन के अंदर जो है उसको दफनाना, ये सारे वो लोग करने लगे। स्टार्टेड शोइंग हैबिट ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। फिर जब जिस तरह से ये पीरियड ख़त्म हो रहा था, ये जो है 500,000 BCA जो से 10,000 BCA तक जो है वो कौन सा एज है? ओल्ड स्टोन एज है ना। जिस तरह से ये ख़त्म हो रहा था, ये पीरियड ख़त्म हो रहा था, तब लोगों के बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा था। ठीक है, टूल्स एंड वेपन्स, टूल्स और वेपन्स जो है वो क्या यूज़ करते थे? टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड मेक देयर लाइव्स ईजियर, ह्यूमन मेड सिंपल एंड क्रूड स्टोन टूल्स एंड वेपन्स। अब जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, अपने लाइफ को इजी करने के लिए, आसान बनाने के लिए वो लोग स्टोन से यानी कि पत्थर से वो लोग क्या बनाते थे? टूल्स और वेपन्स बनाते थे, यानी कि हथियार बनाते थे। ठीक है, जैसे कि एक्स, हैमर बनाना। ठीक है, चॉपर बनाना, यानी कि जिससे ये काटा जाता है, वो सारे जो है ये सारे वेपन्स वो लोग बनाते थे, किससे? स्टोन से बनाते थे। ठीक है, इन द बिगिनिंग स्टोन फ्लैक्स। अब जो है स्टार्टिंग में स्टोन का फ्लैक्स इस तरह से चिप होता है ना, अगर एक बड़े से पत्थर को अगर हम उसको फेंक देता है या उसको तोड़ देते हैं तो उससे अलग अलग चिप निकल आते हैं, है ना, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, इस तरह से चिप निकल आता है, तो उसको फ्लैक्स बोलते हैं। वो फ्लैक्स जो है वो काटने के लिए यूज़ करते थे। फिर दूसरे वेपन्स जैसे कि स्फीयराइड, जैसे कि स्टोन का बॉल जैसा होता था, गोल। ठीक है, वो यूज़ करते थे जब जानवर को कहीं भगाना हो या कहीं और भगाना हो तो उसको स्टोन बॉल वो लोग यूज़ करते थे। स्लोली हैंड एक्स एंड लार्ज फ्लैक्स वर मेड। अब धीरे धीरे करके वो लोग, जिस तरह से पीरियड ख़त्म हो रहा था, फिर वो लोग क्या बनाने लगे? फ्लैक्स जो है, बड़े बड़े फ्लैक्स जो है वो लोग बनाने लगे। शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, अब क्लोथ यानी कि कपड़ा वो लोग कैसा यूज़ करते थे? यूज्ड एनिमल स्किन, एनिमल्स का, जानवर का स्किन जो है यूज़ करते थे। बार्क्स ऑफ ट्रीज़, पेड़ों का जो बार्क्स होते हैं ना वो यूज़ करते थे। ठीक है, और लीव्स जो पत्ते होते थे ना वो यूज़ करते थे, किससे? किसके लिए?
क्लोथ के लिए, कपड़े के लिए। अभी हमारे पास ये है, हम बोलते हैं कि हाँ ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, जैकेट चाहिए, हमें स्वेटर चाहिए, हमें सूट चाहिए, हमें पैंट चाहिए, हमें सूट चाहिए, हमें शूज़ चाहिए। ऐसा अर्ली ह्यूमंस के पास बिल्कुल नहीं होते थे। उनके पास कपड़े जो है वो क्या होते थे, एनिमल्स के स्किन होते थे, ट्रीज़ के बाग्स होते थे और लीव्स होते थे। ठीक है, ये पहन के वो लोग रहते थे। ठीक है, अब उनके पास लिव्ड इन केव्स, और वो लोग कहाँ रहते थे, जिस तरह से अभी हम रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, 2 3 4 5 कमरे होते हैं हमारे घर में, है ना। मगर अर्ली ह्यूमंस जो है कहाँ रहते थे, केव्स में, यानी कि गुफे में रहते थे, है ना। ट्री होता है ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इस तरह से बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और उस पेड़ का जो ये बीच वाला जो है बिल्कुल खोखला होता है ना, उसमें वो लोग रहते थे। ठीक है, और नेचुरल रॉक शेल्टर, कभी कभी ऐसा पत्थर होता है जहाँ पे ऐसे नेचुरली जैसे हमें लगता है कि उसमें रह लूँ, है ना, तो उसमें वो लोग रहते थे। ठीक है, आर्ट यानी कि स्किल, अलग अलग आर्ट में काम में वो उस टाइम कहाँ होगा, है ना। कोई मॉन्यूमेंट्स यानी कि बिल्डिंग तो होते नहीं थे उनके पास, अपना घर नहीं होते थे, तो फिर वो मॉन्यूमेंट्स कहाँ से बनाएंगे, ये टेम्पल्स वेम्पल्स ये सारे कहाँ से बनाएंगे, है ना। तो उनके बारे में तो उनको कोई आइडिया ही नहीं था। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड अपीयर्ड ब्यूटिफुल कैव पेंटिंग्स फोकस्ड ऑन एनिमल्स दैट द पीपल हंट। अब जिस तरह से ये पीरियड यानी कि ओल्ड स्टोन एज ख़त्म हो रहा था, तो उसमें क्या आया, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग जो है वो नज़र आए। कहाँ पे, जो बनाया हुआ था केव्स में, गुफे के दीवारों पे। ठीक है, और उस पेंटिंग में उन्होंने क्या बनाया हुआ था, एनिमल्स, जानवरों का पिक्चर बनाया हुआ था, जिन जानवरों का वो लोग शिकार करते थे ना, उन जानवरों का पिक्चर्स जो है, पेंटिंग्स जो है वो उन्होंने बनाया हुआ था। ठीक है, इन इंडिया मोर देन 450 पेंटेड रॉक शेल्टर्स फ्रॉम पैलोलिथिक टू मेसोलिथिक फाउंड इन भिम्बेटका। ठीक है, और इंडिया में करीब 450 पेंटिंग जो है, जो पैलोलिथिक से लेके मेसोलिथिक एज तक जो है मिलते हैं भिम्बेटका में। ठीक है, स्कल्पचर्स ऑफ एनिमल्स का पेंटिंग करना, या मदर गॉडेसेस होते हैं ना, भगवान जो उनकी जो है पेंटिंग बनाना, ये सारे जो है देखने को मिलते हैं, जो ओल्ड स्टोन एज के टाइम पे लोगों ने, अर्ली ह्यूमंस ने बनाया था। ठीक है, फिर आता है डिस्कवरी ऑफ फायर यानी कि आग खोजा उन्होंने। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज, जैसे जैसे ओल्ड स्टोन एज ख़त्म हो रहा था, तब लोगों ने, ह्यूमन ने क्या डिस्कवर्ड किया, क्या खोजा, उन्होंने फायर यानी कि आग खोजा। ठीक है, पहले उनको कोई आइडिया नहीं था आग के बारे में, फायर के बारे में। सोचो उनकी लाइफ जो है कितना डिफ़िकल्ट होता होगा। अभी हम जब ठंड लगता है तो हम आग जलाते हैं, जब खाते हैं, खाना बनाते हैं तब हम आग जलाते हैं, पानी गर्म करते हैं तब हम आग जलाते हैं। तो ऐसा भी ज़माना था, ऐसा भी टाइम पीरियड था जब लोगों को आग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो कितना, आप खुद सोचो कि कितना डिफ़िकल्ट उनकी लाइफ होती होगी। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे कि स्टोन एज ख़त्म हो रहा था, ओल्ड स्टोन एज ख़त्म हो रहा था, तो लोगों ने फायर खोजा यानी कि आग खोजा, वो भी एक्सीडेंटली, जानबूझ के नहीं कि हम आया फायर को हम खोजेंगे, तो ऐसे ही एक्सीडेंटली उनके से फायर जो है उन्होंने डिस्कवर्ड किया। दिस वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन, ये ह्यूमन का, इंसान का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी था, बहुत ही इम्पोर्टेंट खोज था। ठीक है, फायर कुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। अब फायर से यानी कि आग से बहुत कुछ वो लोग कर सकते थे, जैसे कि अपने आप को जंगली जानवरों से बचाना, जैसे कि ये गुफे में वो लोग ऐसे रहते थे, इस गुफे के अंदर रहते थे, अब यहाँ पे वो लोग आग जला के रखते थे। ठीक है, पूरा रात भर यहाँ पे वो लोग आग जला के रखते थे, ताकि जब जानवर आते थे, जंगली जानवर, तो उस आग से डर कर वो लोग भाग जाते थे। ठीक है, अब वो लोग फायर को वो लोग यूज़ करने लगे अपने गुफे को गर्म करने के लिए। जब
सर्दी का मौसम आता है तो वो फायर यूज़ करते थे अपने गुफे को, अपने रूम को गर्म करने के लिए, ठीक है। अब उनको ये पता चला कि जो कुक्ड फूड होता है, यानी कि जो पका हुआ जो खाना होता है वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है, नरम होता है, और उसको खाना जो है इजी होता है ना, एंड टेस्टियर ऑल्सो, और वो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। उनको ये पता चला, वो हैरान हो गए कि हाँ, अगर खाने को अगर पकाया जाए, मीट, मान लो कि ये मीट है। अब पहले ये क्या खाता था, रॉ खाता था, यानी कि कच्चा खाता था। जानवर का शिकार किया, उसका मीट जो है वो उन्होंने निकाला, फिर उसको खा लिया, ठीक है। अब उनको ये पता चला कि अगर मीट को हम कुक करके खाएं, ठीक है, पका के खाए, तो वो कैसा होता है, एक तो खाने में आसान होता है, ठीक है, इजी हो जाता है ना, इतना वो हार्ड नहीं होता होगा, इजी हो जाता है, और ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है, नरम होता है। अगर उसको पकाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है, तो ये ज़्यादा टेस्टी भी होता है, तो उनको ये पता चला। तो धीरे धीरे करके वो लोग खाना जो है वो लोग पका के खाने लगे, ठीक है। तो ये डिस्कवरी ऑफ फायर जो है कब किया उन्होंने, एंड ऑफ ओल्ड स्टोन एज के एंड में लोगों ने क्या डिस्कवर किया, फायर डिस्कवर किया। और ये फायर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है ह्यूमन का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इन्वेंशन ऑफ व्हील यानी कि पहिया होता है ना, जो गाड़ी जो है किस पे चलता है, पहिए पे चलता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, व्हील कहेंगे, है ना। अब जो है इंसान ने व्हील जो है वो खोजा, डिस्कवर किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन हिस्ट्री वाज व्हील ड्यूरिंग ओल्ड स्टोन एज पे ही लोगों ने क्या खोजा, व्हील खोजा, यानी कि पहिया, ठीक है। अभी ये जो गाड़ियाँ जो है किस पे चलता है, पहिए पे चलता है। अगर ये पहिया ही नहीं होता तो फिर कैसे चलेंगे, है ना। तो इसलिए ये जो पहिया जो है, जो ड्यूरिंग ओल्ड स्टोन एज में लोगों ने खोजा, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है, ठीक है। अर्ली व्हील्स वर नॉट लाइक द स्मूथली राउंड वंस यूज्ड टुडे। जो पुराने ज़माने के जो पहिया होते थे, वो अभी जो जैसा पहिया है उस तरह के बिल्कुल नहीं होते थे, ठीक है। अभी जो है, अभी तो इतना बहुत ही में ये राउंड होता है, एक तो शेप जो है उसका बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल राउंड होता है। तो जो पहले ज़माने के जो व्हील्स होते थे, जो पहिया होते थे, वो बिल्कुल वैसा नहीं होते थे, ठीक है। अनइवन इन शेप भी अलग सा होता था। रफ एज जो है, उसका जो एज जो है वो अलग सा होता था, ठीक है। कट आउट ऑफ ट्री ट्रंक, और वो किससे बना हुआ होता था, ट्री यानी कि पेड़ों से, ठीक है। पेड़ों का जो ट्रंक होता है ना, उससे वो बनाया हुआ होता था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी, ठीक है। देखो इस तरह से हम कहेंगे पहिया खोजा, तो हम ये इमेजिन करेंगे जो अभी है गाड़ियाँ चल रहे उस तरह से पहिया लोगों ने बनाया होगा, बिल्कुल नहीं था ऐसा, ठीक है। इस तरह के होते थे। फिर धीरे धीरे करके उनका शेप जो है इस तरह से चेंज होने लगा, ठीक है। इस तरह से पहिया जो है इस तरह से होते थे। पैलोलिथिक साइट्स इन इंडिया में पैलोलिथिक साइट्स यानी कि जो ओल्ड स्टोन एज के ज़माने के लोग रहते थे, वो कहाँ कहाँ पे मिला इंडिया में, वो साइट्स यानी कि वो जगह होता है, साइट्स मतलब जगह जहाँ पे पैलोलिथिक एज के लोग रहते थे, वो कहाँ पे मिला। पैलोलिथिक एज साइट्स इन इंडिया इंक्लूड अतिरिम्पा कम इन तमिलनाडु में मिला, हुंसगी इन कर्नाटका में मिला, भिम्बिटका एंड बघौर इन मध्य प्रदेश। इन जगहों पे यानी कि तमिलनाडु में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में साइट्स मिला, यानी कि जगह मिला जहाँ पे कौन रहते थे,
पैलोलिथिक एज के लोग रहते थे, यानी कि ओल्ड स्टोन एज के लोग रहते थे। ठीक है, तो ये आपका पैलोलिथिक एज के बारे में हो गया, यानी कि ओल्ड स्टोन एज के बारे में हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, यानी कि मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।